2018 का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन हुई थी। ये 13 जमातों का जो मिक्स अचार बना हुआ ना, ये कभी भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस तरीन शख्स है। वोट इमरान खान का है। सारा कसूर जो है आवाम का है, किसी के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। पाकिस्तान का कोई खैर ख्वाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 108 फैसलाबाद में और यहाँ पर हमारे आने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि यहाँ के अवाम से ये जान सके कि फर्रुख हबीब साहब ने जो है वो PTI को छोड़ दिया है, इससे कभी पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम ये खबरें देख रहे हैं कि बहुत सारे कारकुनान और बहुत सारे लीडर्स जो PTI के साथ अटैच थे वो छोड़ते जा रहे हैं और किसी और पार्टी में जम होते जा रहे हैं या फिर सियासत को खैराबाद करने जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के अवाम से जानते हैं क्या फर्रुख हबीब का PTI छोड़ने से जो वास्ता पड़ा है, जो उन्होंने ये स्टेप लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे कभी पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है, यहाँ के अवाम क्या सोचते हैं कि वो PTI को वोट देंगे या फिर फर्रुख हबीब की वजह से इनके वोटर्स में कमी या ज्यादती आएगी। अवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सर आप मुझे ये बताइए कि आप आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे, क्यों? इसलिए कि वो ताजर लोग हैं और पाकिस्तान में जो महंगाई के इस वक्त कंडीशन चल रही है उसको कंट्रोल कर लेंगे वो लोग। 38 जो है वो 38% इन्फ्लेशन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया। 2018 का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन हुई थी। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अवाम है, हमारे वोट से कभी भी लोग मुंतखब नहीं होते हैं। पिछला इलेक्शन था, सरासर सिलेक्शन थी और मुझे लग रहा है साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, तो आपको लगता है कि इससे नून लीग को कोई फायदा होगा? हाँ, फ़ायदा तो होगा। क्या फायदा हो सकता है? ज़ाहिरी बात है, उनका कैंडिडेट जो भी होगा वो आगे आएगा। अब फर्रुख हबीब तो नून लीग में आने से रहा है और नून लीग उसे टिकट भी पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसको कोई भी वोट मेरा ख्याल है नहीं कास्ट करेगा। न्यू पार्टी है, अभी तो उनका विजन ही नहीं पता है अवाम को कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या करने आए हैं। ज़ाहरी तौर पे आम तौर पे यही लगता है कि वो एक जैसे PSP बनाई थी कराची में फ़ौज ने MQM को तोड़ के, तो वही कुछ अब होगा। उनके चंद बंदों को इलेक्ट करेंगे और आगे फिर उनको दोबारा से PTI में कर देंगे। आप आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? जी हम तो इमरान खान को देंगे। इमरान खान को देंगे जी। PTI में जो है लास्ट टाइम 2018 की अगर बात की जाए तो PTI की तरफ से फर्रुख हबीब साहब जो है वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब फर्रुख हबीब साहब ने अपनी पार्टी को तब्दील कर लिया है। तो आपको लगता है इससे यहाँ के वोटर्स में कुछ जो है वो डिफरेंस देखने को? वोटर नहीं टूटेगा, इमरान खान का वोट और मजीद हो गया है। ये जो मर्जी कर लें, ये चोर है, ये सारे चोर है। ये नवाज शरीफ आज अच्छा है, डर फोक है, बैठा हुआ है बाहर, ये इंतजार कर रहा है कि उसको सजा दें, उम्र कैद की सुनाए। तो कह रहे हैं कि 4 साल बाद फाइनली वो 21 को वापस आ रहे हैं। ये आप ही देखें, ये जो मर्जी कर लें, वोट इमरान खान का है। मैडम ये देखें आप, जितने भी जॉन जॉनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसी ने दोबारा बताया? फयाजुल हसन चौहान था जो, वो क्या कह रहा था पहले? पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मुझे जेल में डालो। बाद में आ कह रहा है इमरान खान तो गंदा बंदा। ये 13 जमातों का जो मिक्स अचार बना हुआ ना, ये कभी भी नहीं चलेगा। ये चलता होता तो आज मुल्क के बेहतर होती। इससे पहले आप सबका आजमा चुके हैं, क्यों नहीं जमात इस्लामी को आजमाया जा रहा है, जिसका एक भी अदना सा कारकुन भी आज तक किसी करप्शन में मुब्तला आपको दिखाई नहीं दिया या पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं उसको आजमाया जा रहा? क्यों कौम उसी को बार बार आजमाया जा रही है? आपको लगता है कि उनकी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर फील्ड में जो है वो कदम नहीं देखा जाएगा? क्यों नहीं देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस तरीन शख्स है या मुखलिस तरीन पार्टी? इस बेस पर देखा जाए, ये ना देखा जाए कि वो वोट ले सकता है या नहीं ले सकता। आप तो ये देखें ना, आपको कौन निकाल सकता है? देखिए, वो अगर शरीयत के नाम पर वोट लेने अगर दगा कर भी जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो मुजरम होंगे। ये तो सामने मुजरम है, तो इसको वोट देने का मतलब आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता मा युग़य्यिरु बिअनफुसिहिम। उस कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत में बदल रहे हैं। अगर जमात इस्लामी वोट लेना चाहती है तो इस्लाम के उन असूलों की बुनियाद पर लेना चाह रही है, ना कि ये जमहूरियत की बुनियाद पर जिसको एक इंसान ने बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए असूलों को मद्देनजर रखकर वो आपसे वोट लेना चाह रहे हैं। उसी पे आप साहब ने जो है वो छोड़ दी। देखिए, हेलो, मैं चूँकि एक इस्लामिक माइंड या मुतदय्यन किस्म का आदमी हूँ, तो मैं अच्छी तरह हम समझते हैं कि ये जो
डेमोक्रेसी जो होती है ये एक तो बंदे के बनाए हुए असूल हैं जो जमात इस्लामी अल्लाह के बनाए असूलों को नाफज करने की कोशिश करना चाह रही है। क्या आप चाहेंगे बतौर मुसलमान? पाकिस्तानी आइन में भी जो है वो बनाए गए जो है वो उसूलों को फॉलो करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है हमारा ट्रायल कोर्ट नहीं मानता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं है, चूँकि ये जो आप बात कर रही हैं ना सुप्रीम कोर्ट या जो जमहूरियत तो शरीयत की बिल्कुल ज़िद है। आप किस तरह एक बतौर मुसलमान आपकी ये जरूरत भी कैसे है कि आप शरीयत के बिलमुकाबल डेमोक्रेटेड या किस्म के सब गुनाहगार हैं और जो जितने फैसले हो रहे हैं सब गुनाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हद तब्दगी दीन अमर गैर दीन अल्लाह। अब दीन अल्लाह के अलावा किसी और में भी अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं। देखिए फलाह बकाल या इर्तिका के लिए अमूमन इंसानों के लिए ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए सिर्फ एक शरीयत एक ऐसा फल है जिससे जो आपको मिल सकता है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप डेमोक्रेसी में डाल आप क्या लेना चाह रहे हैं? आप देख नहीं रहे जब से पाकिस्तान बना हुआ, जब से डेमोक्रेसी में आप उसी गंद में आप क्यों नहीं शरीयत की बाहर लेना चाहते? आप क्यों नहीं चाहते कि वो शरीयत जो है अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ का वादा कर जब सियासतदान जो आपसे कोई वादा करता है वो तोड़ देता है, अल्लाह जो आपसे वादा करता है नहीं तोड़ता है। आवाम ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था। इतने महंगाई में भी कोई आवाम जो है बाहर नहीं आया, एहतजाज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन सारा कसूर जो है आवाम का है। वो जो है हमारे मोहतरम साहिबान जो मिनिस्टर वज़ीर आज़म लोग ये सब चोर है। इमरान खान भी ऐसे बिल्कुल ये गलत बात है भाई। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि मुल्क को बचाएगा या मुल्क की खैरखा होएगा। ये सारे आवाम की कसूर है। आवाम मेहरबानी कर दो, जितना आवाम भी हो जाए। बात ऐसे है कि आजकल जो है महंगाई कितना तक पहुंचे थे, आवाम बेचारा क्या कर रहा है? कि आवाम ने सब कुछ गलत किया है, आवाम ठीक नहीं है, तो आवाम कैसे सही हो सकती है? आवाम इस टाइम सही हो सकते हैं कि भाई इसको नुमाइंदा को पहचान कर फिर उसको वोट देना है। किस नुमाइंदे की पहचान करते हैं? बात ऐसे फिलहाल तुम्हें पाकिस्तान में ऐसा नुमाइंदा नहीं देख रहा हूँ कि भाई जो है हम उसको वोट दे। पाकिस्तान का कोई खैर ख्वाह नहीं है, बात साफ है। जो खैर ख्वाह है वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है। जब तक डॉलर में पावर है ना तब तक किसी की नहीं इधर चलनी, सिर्फ डॉलर की चलनी है। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, जिसके पास डॉलर आएंगे ना उसी ने अपनी जलानी है। एक बंदा अच्छा आता है उसको गिराने वाले 10 आ जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप देख लेंगे इमरान खान साहब आए हैं, उन्हें गिराने के लिए किस तरह सारी दुनिया लगी हुई है। और मैं आपको ये गारंटी बात बता सकता हूँ, उसके जैसा बेटा ना किसी माँ ने नहीं जमा, जिस तरह का वो बेटा है। आप जाके ना कभी शौकत खाना विजिट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि फरूख हबीब साहब ने जो है वो छोड़ दिया पीछे एक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। किसी के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आप एक हिसाब लगाएं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितने बंदे चले गए, कोई फर्क पड़ा है? कोई कमजोर हुआ है खान? वो होट तगड़ा हो गया है। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही ना, मैं कह रहा हूँ कि वोट इमरान खान का ही है। इलेक्शन तो होते रहते हैं और सबसे पहले मैं ये बात कहता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है और लोग नज़दीकी नज़र को देखते हैं। आप पहले दिन से जब देखिए MQM को किसने तोड़ा, पश्तूनख्वा में बलूचिस्तान में किसको तोड़ा, बाप पार्टी को किसने बनाया, मुस्लिम लीग को किसने तोड़ा, PTI को इवन किसने तोड़ा। ये मुल्क जो है ये हमारे इदारों के हाथों में। तो हम अपने इदारों का जो है वो एहतराम करते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आम पाकिस्तानी को, आम इलेक्शन हो ना हो, आम पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी, चैन की जिंदगी और अमन दे दो। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। जी तो नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे NA 108 फैसलाबाद में और यहाँ के अवाम की क्या राय थी वो आपसे शेयर किया। आप देख सकते हैं बड़े गर्म जोशी बड़े जो है वो जब आवाज़ ओपिनियंस हमारे सामने आए, लोगों ने जो है वो हर तरह से बात करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में वो किसको अपना हुक्मरान देखते हैं। और यहाँ पर अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि जी इमरान खान को हम वोट देंगे। फरूख हबीब की जगह कोई भी और पर्सनैलिटी आ जाती है तब भी जो है वो इमरान खान को ही वोट देंगे। उसकी जगह किसी नॉन लिविंग थिंग को भी जो है वो खड़ा कर दिया जाता है तो भी हम इमरान खान को वोट देंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।